बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे डिव क्या होता है और डिव किस तरह से बनाई जाती हैं और डिव का यूज़ क्या होता है। बेसिकली डिव जो होती है वो हमारे वेब पेज को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करने के लिए यूज़ होती है। वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह ये मैंने गूगल का वेब पेज खोला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अब ये वेबसाइट का एक पार्ट है, इसको हेडर भी कह सकते हैं। और ये सब पार्ट, ये वाला यहाँ तक ये बॉडी या कंटेंट, इसको कंटेंट भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट जहाँ पर लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, इसे कहते हैं फुटर। अब वेब पेज को हेडर, फुटर, कंटेंट या बॉडी या नेविगेशन बार में किस तरह से डिवाइड किया जाता है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जो इस साइड पे है इसे कहते हैं नेविगेशन बार या नेविगेशन। तो अब हम देखेंगे कि ये डिव्स किस तरह से बनाई जाती हैं, पेज को डिफरेंट पोर्शंस में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर, इसके मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ा नज़र आ जाए। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें डिव्स बनाएंगे, पेज को डिवाइड करेंगे डिफरेंट पोर्शन में। व्यूअर्स, डिव बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है सिंपल डिव। ये ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अब मैं आपको यहाँ पर अपने वेब पेज को 3 पोर्शन में डिवाइड करके दिखा देता हूँ किस तरह से डिवाइड होगा प्रैक्टिकली। एक हेडर का पोर्शन बनाऊँगा, एक बॉडी का और एक फुटर का। इसी तरह हमने दूसरे पोर्शन के लिए टैग लिख देना है और ये थर्ड डिव। तो व्यूअर्स, ये हमने 3 डिव्स के टैग्स लगा दिए। अब ये जो सबसे पहले वाला डिव का टैग है, जहाँ से ओपन हो रहा है, जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, उसके दरमियान में हमने जो भी लिखना है वो हमारा फुटर बन जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं H2 हेडर, ये होगा हमारा हेडर। H2 क्लोज। और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी बना देते हैं। यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं हम पैराग्राफ के लिए। Ctrl+C से कॉपी किया इसे और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने जो फर्स्ट डिव थी उसमें एक हेडर का हेडिंग दे दी और उसमें एक पैराग्राफ बना दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में ओपन करेंगे इसको। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने लिखा था, जो भी पैराग्राफ दिया था और जो हेडिंग दी थी वो हमें शो हो रही है। अब आप बोलेंगे ये पोर्शन किस तरह से बन गया, ये पेज डिवाइड किस तरह से हो गया, वो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब दूसरी डिव बनाएंगे और तीसरी डिव बनाएंगे। अब इस हेडर को हम सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिव को सेंटर में लाने के लिए अलाइन का टैग लगेगा, सेंटर। और इसको बॉर्डर भी दे दें आप थोड़ा, स्टाइल इज़ इक्वल टू बॉर्डर दे दें हम 2 पिक्सल्स, मतलब हमारा जो बॉर्डर हो वो 2 पिक्सल्स मोटा हो और सॉलिड हो। अब इसको सेव करेंगे, Ctrl+S। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का एक पोर्शन बन गया, हेडर का पोर्शन। हमारी वेबसाइट, हमारा वेब पेज हेडर का पोर्शन सामने शो कर रहा है, ये डिवाइड हो गया हेडर के पोर्शन में। अब हम इसी तरह यहाँ पर नीचे बॉडी बनाएंगे और उसके नीचे फुटर बनाएंगे। फर्स्ट डिव यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हेडर की डिव। अब इसी तरह यहाँ पर सेकंड डिव है ये। अब हम इसमें काम करेंगे।
अब इसमें हेडिंग दे दें हम H2 बॉडी, H2 क्लोज, हेडिंग क्लोज कर दी हमने। और इस हेडिंग को हम सेंटर में ले जाते हैं। व्यूअर्स, आपने टैग याद रखने हैं, किस टैग का क्या काम है और वो किस लिए यूज़ होता है। अब इसको हम सेकंड जो हमारा बॉडी का पोर्शन है, इसमें हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर लगा देते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम थर्ड पोर्शन बनाएंगे। तो पिक्चर लगाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, IMGSRC इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारी पिक्चर का जो भी नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ पर एक पिक्चर है मेरे पास कार की, अब मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर car.jpg। तो व्यूअर्स, ये मैंने अपनी सेकंड डिव में, बॉडी की डिव में एक पिक्चर लगा दी है कार की। तो अब इसको सेव करेंगे, रिफ़्रेश। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरा जो वेब पेज है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक हेडर का पोर्शन, दूसरा बॉडी का पोर्शन। बॉडी में मैंने पिक्चर लगा दी और हेडर में मैंने कोई पैराग्राफ लिख दिया है। अब बॉडी को भी हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के लिए स्टाइल का टैग लगेगा, एट्रीब्यूट लगेगा हमारा। बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल या 3 पिक्सल या 4 पिक्सल, जितना आप रखना चाहते हो इसको रख सकते हो। सेव करेंगे इसे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारा वेब पेज दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक हेडर का पोर्शन बन गया, दूसरा हमारा बॉडी का पोर्शन बन गया। अगर आप चाहें तो इन दोनों पोर्शन के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं। स्पेस देने के लिए मैंने आपको टैग बताया था BR, ब्रेक लाइन। इसको सेव करेंगे फिर। तो व्यूअर्स, अब ये वाज़ा शो हो रहा है कि हमारा वेब पेज दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। अब इसी तरह हम थर्ड डिव बनाएंगे फुटर की। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे मोस्टली जो फुटर होता है उसमें लिंक्स दिए होते हैं, फेसबुक का लिंक दिया होता है, ट्विटर का लिंक दिया होता है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है। तो हम भी यहाँ पर लिंक्स लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग दे दें फुटर। तो लिंक लगाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होगा वो एंकर का। ये टैग मैंने आपको पहले बताया है अपनी वीडियोस में कि लिंक किस तरह से लगाया जाता है, हाइपर लिंक्स किस तरह से अटैच किए जाते हैं। अब इसको क्लोज़ करेंगे एंकर के टैग को। अब इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ हम दे देते हैं ट्विटर का लिंक। और यहाँ हम दे देते हैं गूगल का। तो व्यूअर्स, ये हमारी थर्ड डिव जो है वो भी बन गई। इसमें भी स्पेस दे देते हैं BR ताकि हमारी डिव वाज़ा नज़र आए। और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं स्टाइल। और इसको अलाइन सेंटर कर दें ताकि ये सेंटर में नज़र आए हमें। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट डिव यहाँ से बनाई थी और यहाँ ख़त्म होगी, और सेकंड डिव यहाँ से बनाई और यहाँ ख़त्म होगी, थर्ड डिव यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट डिव में हमने हेडर लिखा और उसमें कोई पैराग्राफ लिख दिया।
सेकंड डिव में हमने एक इमेज लगा दी और थर्ड डिव में हमने लिंक्स लगा दिए। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा वेब पेज 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। मोस्टली हमारी वेब पेजेस जो या जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो वो इसी तरह पोर्शंस में डिवाइड होती हैं। सबसे लास्ट वाला जो फुटर का पोर्शन होता है उसमें लिंक्स दिए होते हैं इस तरह से, और यहाँ पर बॉडी में सारा कंटेंट होता है, जो भी वेबसाइट जिस हवाले से बनाई जाती है उसका पूरा कंटेंट ऐड किया जाता है। और हेडर में मोस्टली मेन्यू बार होती है, हमारे मेन्यूज़ होते हैं, या लोगो होता है, हमारा लोगो भी होता है हेडर में, यहाँ पे लोगो भी शो होता है, मेन्यू बार भी होती है। वो आप आगे आगे पढ़ते रहेंगे किस तरह से लोगो वगैरह लगाए जाते हैं। तो फ़िलहाल आप ये जहन में रखें डिव क्या होती है, वो किस तरह से बनाई जाती है और उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। डिव हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज़ होती है। अब जिस तरह मैंने ये वेब पेज 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पोर्शन हेडर का, हेडर में मोस्टली वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें मेन्यूज़ होते हैं, मेन्यू बार होती है या स्लाइडर होता है, लोगो होता है। और बॉडी के पोर्शन में मोस्टली वेबसाइट्स में कंटेंट होता है। और जो लास्ट वाला फुटर वाला पोर्शन होता है उसमें लिंक्स वगैरह या कॉन्टैक्ट अस वगैरह के लिंक्स दिए जाते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि डिव क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है, डिव किस लिए यूज़ होती है। तो व्यूअर्स आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।